आज अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे ना तो हर इंसान कोई ना कोई जोड़ दे के बैठा हुआ है कि मेरे इस जोड़ में दर्द है, मेरे उस जोड़ में दर्द है। अब इसकी वजह क्या बन रही है? कैसा बुखार आया है कि जिसके बाद हर इंसान अपने जोड़ों को लेके बैठ गया कि मेरे जोड़ों से दर्द ही नहीं जा रहा। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे ये जो आप वबा देख रहे हैं चिकनगुनिया के बाद होने वाले जो आपके जोड़ों के दर्द हैं, खास तौर पे आपके घुटने का दर्द और आपके पाँव की एड़ियाँ होती हैं उसका दर्द। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर। मैं स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन 5 माह पहले अचानक से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को अचानक से बुखार और जोड़ों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आमतौर पर जब टेस्ट किए जाते थे तो इसकी जो वजह निकल रही थी वो चिकनगुनिया का वायरस निकल रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस इतना फैलना शुरू हो गया कि हम डॉक्टर्स ने इसका चेकअप किए बगैर सिर्फ अलामात के ऊपर ही इलाज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे डेंगू होता है इसी तरह चिकनगुनिया के अंदर कोई खास इलाज की जरूरत नहीं होती सिवाय पेन किलर्स के। तो आमतौर पर सिर्फ पेन किलर्स जो चीज़ें एडवाइस कर दी जाती थी और पैनाडोल के ऊपर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता था या आपको जो है वो घर भेज दिया जाता था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बीमारी फैलती गई तो अब बहुत से ज़्यादा लोगों के अंदर मैंने ये देखा और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये देखा कि जो ये चिकनगुनिया है या ये जो वायरस हो रहा है बुखार का, इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि एक चीज़ कहलाती है, ठीक है ना, पोस्ट वायरल फीवर सीक्वल। ठीक है, या सादा जुबान में कि इन्फेक्शन ख़त्म होने के बावजूद जोड़ों के अंदर दर्द रह रहा है, सूजन रह रही है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, ये चीज़ जो इस वक्त हो रही है ये कहलाती है रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, रिएक्टिव नाम से ही साबित है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट काम कर रही होती है, लेकिन जब दो लोग लड़ रहे होते हैं और तीसरे बंदे का नुकसान हो जाता है, ठीक है, इसी तरह जब वायरस और जिस्म आपस में लड़ रहे होते हैं तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनको नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अमूमन जो जोड़ होते हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं और उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो कहलाती है, ठीक है, इसे रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि जोड़ों के अंदर दर्द हो जाना। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ये जोड़ों का और जो पट्ठों का या जो मसल पेन है, ये बुखार ख़त्म होने के या वायरस के चले जाने के बाद भी 4-4 महीने 5-5 महीने तक रह रहा है। ठीक है, अब इसमें वजह क्या बन रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका जिस्म इसमें जोड़ के या जॉइंट के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो जोड़ हैं या जो जॉइंट्स हैं उनमें डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब वो डैमेज आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होता है, जब तक वो होता नहीं है तब तक आपके जॉइंट्स में पेन होता रहता है, आपके जोड़ों में दर्द होता रहता है। ठीक है, इसके लिए अब बहुत से डॉक्टर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन कर देती हैं। ठीक है, ये दवाइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी इस लिहाज से केयर ज़्यादा मांगती हैं, ठीक है, कि ये दवाइयाँ जो होती हैं आमतौर पे अगर डॉक्टर की निगरानी में ना इस्तेमाल की जाए तो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर इन दवाइयों का जिसमें आपका जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी को कम किया जा रहा है, ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चल जाएँ तो फिर होता क्या है कि इनके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, इसके मुख्तलिफ मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई शख्स या कोई डॉक्टर आपको इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दे रहा है तो आप उसकी मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करें, और जब वो आपसे कहे कि आप रुक जाएँ, आप रुक जाएँ। ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव चीज़ें लिए जा रहे हैं और अपनी जिस्म की इम्यूनिटी बिल्कुल ही बिठा दें, जिसकी वजह से मज़ीद मसले आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आम तौर पे इन्फेक्शन हो रहा है और उसके बाद जो ये दर्द रह रहा है, ये आम तौर पे मैंने ये देखा है कि 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है, हत्ता कि आपकी जॉइंट को पहले से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आपके जॉइंट में कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो ये वायरस की वजह से होता क्या है कि वो मज़ीद उभर के आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो कि आप कीजिए। उससे होगा ये कि जो वायरस की वजह से जॉइंट में, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, ये जोड़ों का दर्द है, ये काफ़ी हद तक आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जो अपनी न्यूट्रिशन है, जो अपनी ग़िज़ा है, वो बहुत अच्छी कर देनी है। ठीक है, अगर आप दूध अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, खालिस दूध, ठीक है, ऐसा ना हो कि मिलावट वाला दूध पीते हैं और कहें कि असर ही नहीं हो रहा डॉक्टर में। तो ये देखिएगा, अच्छे से दूध पीना है आपने। ठीक है, यानी कैल्शियम आपके जिस्म में अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी खुराक अच्छी होगी उतना जल्दी इस वायरस की वजह से होने वाले डैमेजेस से आपका जिस्म खुद को रिकवर कर पाएगा। ठीक है, सेकंड, आपने ग़िज़ा के अंदर कैल्शियम वगैरह तो इस्तेमाल करना ही करना है, इसके अलावा खुद को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना है। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगेगी आपको कि खुद को हाइड्रेशन का जॉइंट के स्वेलिंग से क्या ताल्लुक है। तो ये देखा गया है ज़्यादातर रिसर्चेस के अंदर कि जो वायरसेस होते हैं
जितने भी किस्म के वायरसेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है या पानी की कमी होती है, तो ये वायरसेस के खिलाफ बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही होती, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप पानी का इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो डैमेजेस जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो वायरस को किक आउट करने का अमल होता है जिस्म के अंदर, वो मज़ीद तेज़ हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर पा रही होती है, ठीक है। तो आपको हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, यानी कि आपने पानी पीना है और बेतहाशा पीना है, ठीक है। न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, पानी अच्छे से पीना है, तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, अपने रेस्ट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कहीं का भी तोड़-फोड़ का अमल हो, जब तक आप जिस्म को रेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप जिस्म को इतना टाइम ही नहीं देंगे कि वो खुद को रिपेयर कर पाए, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपका जिस्म खुद को जो है वो इस मामलात से बाहर लेके आ पाएगा, ठीक है? और चौथी चीज़ ये है कि आपने घबराना नहीं है, सही है? अब ये पॉलिटिकल वाला पॉइंट नहीं है, घबराना नहीं से मुराद ये है कि ये देखें जो डैमेजेस हुए हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो जाएँगे, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, लेकिन एट द एंड हो जाते हैं, ठीक है ना? अलबत्ता बशर्त ये कि कोई और बीमारी पहले से मौजूद ना हो और इस वायरस की वजह से मज़ीद आगे ना आ गई हो, ठीक है? आम तौर पे ये चला जाता है, ठीक है? अब इस दौरान होता क्या है कि बहुत से लोग टैबलेट्स खा-खा के, पेन किलर खा-खा के अपना जो स्टमक है या उसका जो मैदा है, उसकी बिल्कुल जो है ना वो हालत बुरी कर देते हैं, बैंड बजा देते हैं वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, ठीक है ना? तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, वो पेन किलर्स लेने हैं जो कि आपके मैदे को अफ़ेक्ट ना करें, ठीक है? देयर आर मेनी पेन किलर्स जो कि हम देते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है? जो कि स्टमक प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि जो आपकी मैदा है उसके ऊपर ज़ख्म नहीं करते, उसको डैमेज नहीं करते, ठीक है? आपने ऐसे पेन किलर्स का इस्तेमाल करना है। और अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर मोस्ट लाइकली इम्यूनोसप्रेसिव चीज़ें यूज़ करेगा। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब भी बॉडी के अंदर इम्यूनो सप्रेशन दी जाती है या बॉडी को थोड़ा-सा जो है इम्यूनिटी को कम किया जाता है, तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो उस दौरान आपने अच्छे से एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी रखनी है, अपनी मोबिलिटी, अपने खुद को ज़्यादा हिलाना-जुलाना है। अगर आप हिले-जुलेंगे कम तो होगा क्या कि अगर ऐसी कोई दवाई चल रही होगी तो उसकी वजह से आपकी शुगर के मामलात की तरफ मामला जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है? अलबत्ता इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद रखिएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में, याद रखिएगा मौत के अलावा तकरीबन हर चीज़ का इलाज मौजूद है, ठीक है? बशर्ते ये कि आप अपने तबीब की बातों पे यकीन रखते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आप किसी की बात पे यकीन नहीं रखेंगे, तब तक वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो काम ही नहीं करती, ठीक है ना? तो इस चीज़ को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब तक आप यकीन नहीं रखेंगे, खुद को रेस्ट नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ये नहीं करेंगे, तो इस तरीके से मामलात नहीं चल पाएँगे, ठीक है? बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से अच्छे से उम्मीद रखें और दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर उमर सैनी को कोई आपका सवालात वगैरह तो आप पूछ सकते हैं एंड दैट्स ऑल।